आज जब पूरा विश्व कोरोना महामारी का मुकाबला कर रहा है तो योग उम्मीद की एक किरण बना हुआ है। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि पिछले 2 साल से दुनिया भर के देशों में और भारत में भले ही बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित ना हुआ हो, लेकिन योग दिवस के प्रति उत्साह कम नहीं हुआ है। कोरोना महामारी का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब कोरोना के अदृश्य वायरस ने दुनिया में दस्तक दी थी, तब कोई भी देश साधनों से, सामर्थ्य से और मानसिक अवस्था से इसके लिए तैयार नहीं था। हम सभी ने देखा है कि ऐसे कठिन समय में योग आत्मबल का एक बड़ा माध्यम बना। जब कोरोना के अदृश्य वायरस से और इस अदृश्य वायरस ने दुनिया में जब दस्तक दी थी, तब कोई भी देश साधनों से, सामर्थ्य से और मानसिक अवस्था से इसके लिए तैयार नहीं था। हम सभी ने देखा है कि ऐसे कठिन समय में योग आत्मबल का एक बड़ा माध्यम बना। योग ने लोगों में ये भरोसा बढ़ाया कि हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं। मैं जब फ्रंटलाइन वॉरियर्स से, डॉक्टर से बात करता हूं, तो मुझे बताते हैं कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में उन्होंने योग को भी अपना सुरक्षा कवच बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि योग हमें तनाव से ताकत और नकारात्मकता से रचनात्मकता तक का रास्ता दिखाता है। योग हमें बताता है कि कई समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन हमारे भीतर अनंत समाधान करने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि अब विश्व को एम योगा ऐप की शक्ति मिलने जा रही है। इस ऐप में कॉमन योग प्रोटोकॉल के आधार पर योग प्रशिक्षण के कई वीडियोज दुनिया की अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध होंगे। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी और प्राचीन विज्ञान के फ्यूजन का भी एक बेहतरीन उदाहरण है। प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया कि एम योगा ऐप योग का विस्तार दुनिया भर में करने और वन वर्ल्ड वन हेल्थ के प्रयासों को सफल बनाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। अब विश्व को एम योगा ऐप की शक्ति मिलने जा रही है। इस ऐप में कॉमन योगा प्रोटोकॉल के आधार पर योग प्रशिक्षण के कई वीडियोस दुनिया की अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध होंगे। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी और प्राचीन विज्ञान के फ्यूजन का भी एक बेहतरीन उदाहरण है। मुझे पूरा विश्वास है एम योगा ऐप योग का विस्तार दुनिया भर में करने और वन वर्ल्ड वन हेल्थ के प्रयासों को सफल बनाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। केंद्र सरकार आज से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को देश में कुल कोविड वैक्सीन के उत्पादन की 75% डोज निःशुल्क मुहैया करा रही है। ये वैक्सीन 18 वर्ष और इससे अधिक आयु के सभी लोगों के लिए उपलब्ध होगी। अभी तक केंद्र की ओर से वैक्सीन के 50% टीकों की खरीद की जा रही थी, जिसे बढ़ाकर 75% कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 जून को राष्ट्र को संबोधित करते हुए घोषणा की थी कि 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कराएगी। भारत सरकार खुद ही वैक्सीन खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। राज्य सरकारों को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। अब तक देश में 28 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके दिए जा चुके हैं। कल रविवार को 30 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों में लगातार कमी हो रही है। अब ये घटकर 7 लाख के करीब आ गए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 78,000 से अधिक मरीज ठीक हुए हैं। अब तक 2 करोड़ 88 लाख से अधिक लोग देश भर में कोविड को मात देकर ठीक हो चुके हैं। रिकवरी रेट बढ़कर 96.36% हो गया है। लगातार 39वें दिन दैनिक ठीक होने वालों की संख्या दैनिक नए मामलों से अधिक रही है। भारत में पिछले 24 घंटों में 53,000 नए मामले सामने आए हैं, जो पिछले 88 दिनों में सबसे कम है। साप्ताहिक सकारात्मकता दर 3.32% और दैनिक सकारात्मकता दर 3.83% हो गई है।